लोगों को सुबह दी थी। उम्मीद करता हूं कि आपने वो चीजें देखी होंगी। अब आपके बाकी जो सवाल हैं पेपर से जुड़े हुए, क्लास से जुड़े हुए, इन सबको मैं अभी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना साथी भाई, ये जो प्रश्न पत्र होता है ये केवल एक पेपर होता है। इसमें यूपी कांस्टेबल में केवल कितने पेपर होते हैं? एक पेपर होता है। इस एक पेपर में कुल साथी 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? कुल की संख्या कितनी होती है? 150 होती है। समय जो दिया जाता है वो आपको 120 मिनट या 2 घंटे दिया जाता है। ठीक है भाई। अब इसमें विषय कौन से होते? जी के 38 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यह हो जाता है साथी आपका मैथ्स, इसमें भी 38। अब आप कहोगे मैथ में 38 तो आते नहीं, 18 के करीब क्वेश्चन आते। तो साथी जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये मानसिक क्षमता के होते हैं, जिसे आप लूजली रीजनिंग भी कह सकते हो। ये एक्चुअल में पोर्शन मैथ का होता है, लेकिन आप इसे रीजनिंग में मान के चलते हो। क्वेश्चन 38 ही आते हैं उनकी तरह से। यहां पर मैथ के 2 कैटेगरी हैं, एक में सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और एक में मेंटल एबिलिटी। मेंटल में न्यूमेरिकल नहीं होता, नंबर गेम नहीं होता, प्रॉफिट लॉस वगैरह। इसमें रीजनिंग आधारित क्वेश्चंस होते, लेकिन होती है मैथ। फिर आ जाता है जो रीजनिंग होती है साथी आपकी, रीजनिंग में एक मानसिक अभिरुचि का पोर्शन अलग होता है, बुद्धि लब्धि का पोर्शन अलग होता है, तार्किक क्षमता, मतलब रीजनिंग में 3 पोर्शन होते हैं। अभी सिलेबस कवर करेंगे पूरा। तो इधर क्या जाते हैं 37 क्वेश्चन, और अपनी सामान्य हिंदी इसके भी 37। कुल मिला के 150 क्वेश्चन, 120 मिनट हो जाता है। पेपर जो होते हैं एमसीक्यू, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होते हैं। जो हिंदी होती है वो तो केवल हिंदी में, उसके अलावा जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, ये पेपर इंग्लिश में भी होता है। एक तरफ इंग्लिश में छपा रहता है, एक तरफ हिंदी में छपा रहता है, उसी का बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या, अब जो पेपर होता है 150 क्वेश्चन, लेकिन टोटल अंक कितने होते हैं? 300 होते हैं। इसका मतलब एक प्रश्न के कितने लिए? एक प्रश्न अगर आपने सही किया तो आपको 2 अंक मिलेंगे। आपने 150 के 150 प्रश्न सही कर दिए, आपके टोटल 300 अंक हो गए। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है साथी? 1/4 नेगेटिव होती है। 1/2 अंक आपको सही के लिए, और अगर आपने गलत किया तो गलत करने पर याद रखिएगा 1/4 निकालोगे, 0.5 अंक काटा जाएगा। 0.5 अंक काटा जाएगा। इसको मैं ऐसे बता देता हूं आपको। आपने 10 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 10 में से 8 आपके सही थे और 2 आपके गलत थे। अब अगर मान ले तो नंबर कितने बने? तो 8 सही के लिए 8 दूनी 16, 16 नंबर तो आपको यहां से मिले। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है। आपने सही कितने किए? 8, 16। अब माइनस कितने हो गए? 2 गलत। एक गलत पर आपका आधा अंक गया, तो 2 गलत होने पर पूरा 1 अंक चला गया। 16 में से 1 चला गया, आपके कितने अंक बचे? आपके 15 अंक बचे। परसेंटेज में देखोगे 25%, अर्थात 1/4 नेगेटिव। और अंक में देखोगे तो आधा नंबर कटेगा, 0.5 आधा नंबर। लेकिन माइनस मार्किंग सही की 1/4 है, तो 2 का 1/4 निकालोगे, आधा नंबर। इसलिए 2 गलत हुए तो आपका 1 नंबर गया, 15 नंबर आपको मिले। ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है? एक ही दिन पेपर, मतलब एक बच्चे की एक ही शिफ्ट में पेपर होता है। हालांकि शिफ्ट क्या ही होती है, ऐसे नहीं कि आपको 2 पेपर देने होंगे। एक बच्चे को एक ही पेपर देना होगा। अभी तक इसके 2 दिन अलग अलग 2-2 शिफ्टों में पेपर हुए हैं। अगर ज्यादा फॉर्म आते हैं तो उसके ऊपर एक ही शिफ्ट बढ़ भी सकती है। देखिए जनरल नॉलेज जो है इसमें पूरी की पूरी सामान्य विज्ञान है, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट क्वेश्चन आते हैं। इतिहास भारत का, भारतीय संविधान, पूरा इतिहास, चाहे आप लोग प्राचीन भारत की बात करें, मध्यकालीन की बात करें, या फिर आप लोग आधुनिक की बात करें, भारतीय संविधान पूरा, जिसे हम पॉलिटी भी कह देते हैं। समझे मेरी बात? भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, संस्कृति में भी जो आपके ये मंदिर मस्जिद आदि जो भारत में बनी हुई है, चित्रकला, वास्तुकला और अर्थव्यवस्था से संबंधित इकोनॉमिक्स, भारतीय कृषि, दाल आदि के बारे में, वाणिज्य, व्यापार, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो आपके आंकड़े आधारित होते हैं। जैसे भारत में अनाज का कुल उत्पादन,
अनाज का कुल उत्पादन। पूछ लेता है कौन सी दाल को तूर की दाल कहते हैं, एमएसपी से पूछ लेगा या किसी फसल की नस्ल से पूछ लेगा। चलिए साथी, जनसंख्या, यह भारत की भी उत्तर प्रदेश की भी। पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल विश्व का भी भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में आता है। कोयला कहां पर मिलता है, पेट्रोल कहां पर मिलता है, लोहा कहां पर मिलता है, अर्थात इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहां पर मिलते हैं। तो भारत और विश्व दोनों का भूगोल और जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी, आप इसे यूपी जीके कह सकते हो। उत्तर प्रदेश में राजस्व, यहां से भी आ जाए। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से पूछ लेता है। मानवाधिकार सबसे ज्यादा इससे पूछे गए थे। और डीपली क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डीपली, जहां से ये वाले क्वेश्चन देख के बच्चे ने कहा कि जीके तो आई नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे भी हम आपसे पूछ लेते हैं आतंकवाद के बारे में, आपको सिंपल सा बताना है हिजबुल्लाह किस देश का आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह किस देश का आतंकी संगठन है, बताइए। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, सीमा, कौन सी रेल आदि चलती हैं। आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलती है। अब पूछ सकता है भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी रेलगाड़ी चलती है, पैसेंजर। पूछ सकता है कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच में। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, इसे कहते हैं साथी करंट अफेयर्स। क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स। अब ये जो नीचे की चीजें हैं ये करंट अफेयर आधारित है। जैसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये भी पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भाई एनसीबी की फुल फॉर्म बताइए। आपसे पूछ सकता है एनआईसी की फुल फॉर्म बताइए। आपसे पूछ सकता है नेफेड की फुल फॉर्म बताइए। आपसे पूछ सकता है नाबार्ड। ये जो राष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय में यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, यूएनसीटीडी, ये सब। विमुद्रीकरण, जो डिमोनिटाइजेशन हुआ था, उसका प्रभाव। साइबर क्राइम, जो ये साइबर अपराध होते हैं जितने भी, जैसे वायरस का अटैक हो गया, लॉजिक बम आदि हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गए। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी और पुरस्कार सम्मान, जो भी पुरस्कार सम्मान, ये आपके करंट अफेयर का ही आ जाता है। उसके अलावा देश राजधानी मुद्रा, ये भी करंट अफेयर में हो जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस भी, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, और सोशल मीडिया। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, क्या दे दिए, 4 ऑप्शन। ओपेरा दे दिया, गूगल दे दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर दे दिया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे दिया। पूछा कौन सा इनमें से अलग है, या इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। या सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में पूछ लेगा आपसे कि ट्विटर में कितने वर्ड की लिमिट रहती है, कि एक संदेश कितने अल्फाबेट की लिमिट रहती है। कभी कभी ईमेल में पूछ लेता है, ईमेल के बारे में, ईमेल की फुल फॉर्म आदि पूछ लेगा। तो ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग नहीं आते। अब कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एमएस ऑफिस अलग है क्योंकि बाकी के वेब ब्राउजर है, ये नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए यहां से आगे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो हो जाता है जीके का। अब इसमें कम से कम जो 50% है वो जो 360 डिग्री करंट अफेयर करेगा उससे कवर हो जाएंगी, और बाकी 50% आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा बताऊंगा कैसे कैसे। देश राजधानी मुद्रा, ये मैंने आपको बता दिया। सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी का सबसे पहले परिचय और फिर उसका अन्य भारतीय भाषाओं से संबंध। जैसे पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां होती है, जैसे बनाफरी, ये किसकी उपबोली है, बनाफरी में लिखा गया कोई प्रसिद्ध ग्रंथ, इस तरह का। पहाड़ ताली कहां की बोली है, ये सब। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, ये सब। हिंदी की वर्णमाला, वर्णमाला के बाद में तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द भी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक। जैसे अभी हमने पढ़ा था दिया दिया, इन दोनों का सुनने में एक जैसा, अर्थ अलग। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। फिर आ जाता लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय।
लिंग और वचन तब कर पाओगे जब आप संज्ञा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? संज्ञा। संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और उसके अलावा इन सब से जुड़ा हुआ विविध जानकारी। तो कुल मिला के ये आपके टॉपिक होते। 6 टॉपिकों में इनको बांट रखा है। एक हिंदी भारतीय भाषाएं, दूसरा व्याकरण का मौलिक ज्ञान जिसमें वर्णमाला से लेकर संधि, समास ये सब कुछ है, तीसरा लेखक साहित्य, हिंदी भाषा में पुरस्कार और छठा विविध। उसके बाद में आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता जिसे हम लोग मैथ कहते हैं, इसमें बच्चा 2 चीजों में बांट रखा है। इस चीज को याद रखिएगा, जो मेंटल एबिलिटी के जो ये 38 क्वेश्चन आते हैं, इनमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं 18-19 प्रश्न और बाकी जो आपके 19-20 प्रश्न होते हैं, आधे प्रश्न मानसिक योग्यता के होते हैं। मानसिक योग्यता एक तरीके की रीजनिंग होती है, इसलिए आप लोग ये कहते हो कि रीजनिंग ज्यादा आई थी, लेकिन असल में यो मैथ को ही 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक न्यूमेरिकल जिसमें 2, 3, 5, 6 ये सब आप देखते हो, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज ये सब, और ये होती है मानसिक योग्यता। जैसे नंबर सिस्टम पहला, और बहुत ही तरीके से इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने सिलेबस को रख रखा है आप वैसे ही पढ़ना। इन्होंने सिलेबस को क्रम से रख रखा है कि अगर आपको नंबर ही नहीं पता होंगे तो बाकी तो कुछ मतलब ही नहीं है। फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर डेसिमल, फ्रैक्शन, भिन्न, दशमलव भिन्न, एचसीएफ, एलसीएम, एकदम बिल्कुल जीरो से किसी बच्चे को मैथ आता हो वो भी सीख ले। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज जो आपने ऊपर सीखा उसका यूसेज, भाई दशमलव, फ्रैक्शन आदि का तो करोगे ना यूज। फिर प्रॉफिट लॉस, इन सब का यूज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, पार्टनरशिप, एवरेज, समय, कार्य, समय और दूरी। यहां पर आ जाता है सारणी और ग्राफ, अर्थात डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, ये जो एरिया आदि निकालते हैं, क्षेत्रफल जैसे ट्रायंगल वगैरह का, अंक गणितीय संगणना वे अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। ये हो जाते आपके मेंसुरेशन, इसके मैथ के टॉपिक जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। मैथ में जो दूसरा हिस्सा होता है उसे देखो जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं। डायग्राम, संकेत संबंध, सिंबल रिलेशनशिप, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, जैसे आपको दे देगा कुछ शब्द, इनमें से कौन से बन सकते, लेटर नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, व्यवहारिक ज्ञान, कॉमन सेंस, दिशा ज्ञान, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रभावी तर्क वितर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय। ये क्या हो जाती है? ये मैथ का हिस्सा है, लेकिन पढ़ने में ऐसा लगता है कि रीजनिंग है, इसलिए हम लोग सोचते हैं रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं साथी आपका मानसिक अभिरुचि, जिसे साथी हम लोग रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग के 37-38 क्वेश्चंस को साथी इन्होंने बच्चा 3 पोर्शन में बांटा है। कितने पोर्शन में? 3 पोर्शन में। आप लोग ध्यान से नहीं देखते हो सिलेबस, इसलिए आपको कंफ्यूजन होती है कि मैथ तो आया नहीं था, रीजनिंग आई थी। देखो, मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि में क्या होता है, जैसे कि आपका एक दोस्त है, आपका दोस्त आपको कहता है कि भाई तुम मुझे पेपर में अपनी नकल करा देना, मुझे टिब्बा देना, तो आप उससे क्या कहोगे? उसे मारोगे, उसकी शिकायत तुरंत मास्टर से कर दोगे, या उसे प्यार से समझाओगे कि ऐसा करना गलत है, वो पकड़े गए तो उनको दंड मिलेगा, या आप उसे दिखाने लगोगे? जाहिर सी बात है कि आप अपने मित्र को विनम्रता से मना कर दोगे कि ऐसा करना गलत है। तो ये दृष्टिकोण बताने, सोचने की शक्ति। आप एक पुलिस वाले हो, आपके पास कोई महिला शिकायत लेकर आई, आप उसकी शिकायत नोट करोगे, आप उसको भगा दोगे, आप उसको 4 उल्टी बातें बोलोगे, इनमें से कुछ नहीं। तो आप पुलिस वाले हो, आपका कर्तव्य है आप उस महिला की सही बातें सुनो। तो यह आ जाता है साथी अभिरुचि। पुलिस वाले बनने की आपके अंदर क्या वास्तव में रुचि है? चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, इसमें ऐसा नहीं कि जनहित याचिका आएगी, इसमें आ जाएगा यही जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिए इस तरह के। कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, जैसे अगर मान लेता हूं कि 2 धर्म में, दोनों धर्मों के लोगों में विवाद हो गया, आप क्या करोगे? विवाद को सुलझाओगे, दोनों धर्मों के लोगों को मारोगे, पीटोगे, या दोनों धर्मों के लोगों को बैठा के आराम से समझाओगे संविधान के दायरे में? तो ये करोगे ना।
इसका मतलब सांप्रदायिक अपराध नियंत्रण, विधिक शासन, अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, व्यावसायिक सूचना और पुलिस प्रणाली। और उसके बाद में समकालीन पुलिस मुद्दे, कानूनी व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति आप कितने संवेदनशील हो, लैंगिक संवेदनशीलता, ये इसमें आ जाते हैं मानसिक अभिरुचि वाले में। दूसरा आ जाता है साथी जिसे आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं, बुद्धि लब्धि, सोचने समझने की शक्ति कितनी है। तो देखिए सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये 20 मिनट की वीडियो देख लोगे तो सिलेबस को उसी तरीके से बांट के इस बार तुम्हें पूरा करना है, इसी तरह ग्रुप्स में बांट के। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, यह जाता है आपका संबंध व आंशिक समानता। स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, जैसे मैंने लिखा हाथी, मैंने लिखा कूगर, COUGAR, मैंने लिखा शेर और मैंने लिखा प्यूमा। इनमें से एक अलग है, बाकी तीन बिल्कुल सेम है। तो वही असमान कौन सा इनमें से? सीरीज कंप्लीशन, जैसे कोई सीरीज आती है लॉजिक के हिसाब से, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी, अरेंजिंग करना, ये सब चाहिए, ये आईक्यू में आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन मतलब 37 क्वेश्चंस को वैसे बांटा जाएगा। तार्किक क्षमता, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस, खाली स्थान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल, मेमोरी, दृश्य स्मृति भी जिसको कहते हैं, दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और विचारों, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उसके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, यह आ जाती है आपके रीजनिंग। रीजनिंग के जो 37 क्वेश्चन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है आईक्यू बुद्धि लब्धि, एक हो जाता है मानसिक अभिरुचि और एक हो जाता है रीजनिंग एबिलिटी, 3 पोर्शन में। इसी तरह मैथ को 2 पोर्शन में। अब आपके अलग अलग जो टीचर हैं, 12 लोगों की हमने टीम बनाई है, जिसमें 2 मैथ के, 2 से अधिक रीजनिंग के, हिंदी के 2 टीचर, जीके के 5 से 6 टॉप के अपने सारे साथी, 12 लोगों की टीम बनाई है। हर एक साथी मैथ में आपको एक एक चीज क्लियर करके बताएंगे, क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, क्या मेंटल एबिलिटी होती है। इसी तरह रीजनिंग में कितने घंटे में सिलेबस खत्म होगा, कितने दिन में आप इस सिलेबस की पूरी तैयारी कर सकते हो, सारी की सारी चीजें। फिर से मैं क्या बता रहा हूं, 150 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग गलत पाए तो इसका मतलब अगर आपने 2 गलत करे तो आपका 1 नंबर गया, क्योंकि 1 गलत पर आधा। 300 नंबर होता है कुल पेपर का, 150 क्वेश्चन होते हैं। अच्छी इसमें मेरिट भी लगती है क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा बच्चे देते हैं और ऑनलाइन आदि व्यवस्था होने से पढ़ाई के साधन भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें बच्चा भर भर के मतलब अच्छा करके आता है। वैकेंसी ज्यादा है, तैयारी करने वाले भी ज्यादा है, सटीक, सुदृढ़, बढ़िया तैयारी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। इनमें से जो जो टॉपिक आपके सामने तुम इन्हें अच्छे से करके जाना। उससे पहले तुम्हें जो टीचर हमारे होंगे उनके साथ एक बार ये जैसे और हाथी, इनमें से हाथी अलग होता है क्योंकि तीनों की तीनों शेर की वैरायटी होती है, मतलब शेर के परिवार की होती है। तो कहने का अर्थ है कि एक जो आपकी बुद्धि अच्छे से जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले तो सिलेबस को तय करना कि सिलेबस क्या है मेरे पेपर में, यह साथी सबसे जरूरी बात है। आप लोगों को वही चीज कराने की कोशिश है। एक एक टॉपिक में आपको करंट इसमें डाल दूंगा। टेलीग्राम लिंक यूपी कांस्टेबल के लिए हमने टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यूपी कांस्टेबल जो होता है इसका मैं टेलीग्राम का बता दूं, इसमें 4000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। इसमें क्विज वगैरह अभी भी मैंने सुबह से क्विज कराई थी, आधे लोग 40% से कम लोग सही उत्तर दे रहे थे, इसमें 4500 हो गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021, समझे मेरी बात। तो इसमें आपको पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर क्विज, ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस, एक एक चीज, और जैसे सिलेबस आपका दे रखा है ये क्रम से दे रखा है। हिंदी का सिलेबस भी देखोगे तो एकदम क्रम से है, एकदम क्रम से। तो अब सभी लोग क्या करना कि एग्जाम्पल को अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया
वो सभी के सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे का पूरा सिलेबस का पीडीएफ आदि में डाल देता हूं। अब हमारे प्रत्येक टीचर जो है आपको आके अपने अपने सब्जेक्ट की एक एक चीज की जानकारी डे का शेड्यूल दे देंगे यूट्यूब के लिए भी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे में खत्म होगा, और उसी घंटे में कोशिश होगी कि 90 दिन में हम लोग इसको बहुत बढ़िया से तैयारी प्लस रिवीजन दोनों 90 दिन की आवश्यकता होगी तैयारी प्लस रिवीजन। और अगर हम लोग अभी से शुरुआत करते हैं तो हम लोग इसे काफी आगे तक ले जा सकते हैं। सेकंड चीज जो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं वो है कि जो आपका रविवार का दिन है, रविवार 24 अक्टूबर मतलब परसों सुबह 11 बजे हम लोग इसका अनाउंसमेंट करेंगे। कितने बजे? सुबह 11 बजे, बैच आदि का सबका। हालांकि अभी हमने अपनी ऐप पर लिस्ट कर दिया, आप लोग जो कह रहे थे कि बैच उसका, बाकी प्रॉपर क्लासेस का एक एक चीज का ये 90 दिन का डे वाइज प्लान एक एक चीज का कि इस दिन इस सब्जेक्ट की ये क्लास होगी, इतने घंटे की होगी, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और इस समय फिर से इसका रिवीजन होगा। आप जितना अनुभव है अब तक का उस सब के अनुभव को लगाकर इसको बेस्ट बनाने की कोशिश होगी। बनाया है 2 बार, 41,520 में झंडा लहराया था अकेले, 49,568 में धुआं उड़ाया टीम के साथ। एक बार फिर से तुम लोगों के पीछे 26,744 में जब कोई नहीं था ना, तब लाख लोग 49,568 41,000 जोड़ोगे तो लाख के करीब बैठेंगे। तब तैयारी की इतिहास तो दुनिया है, आज तो और दब के तैयारी होगी। तुम लोग किसी से पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना, बेहतर चुनना, अच्छा कंटेंट, बेहतर कंटेंट जो लॉजिक पढ़ा सके, क्योंकि जो एग्जाम निकलेगा वो लॉजिकल, जब तुम हर एक चीज का तर्क वितर्क होगा, मैथ में ये क्यों हुआ, रीजनिंग में ये क्यों हुआ, हिंदी में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हिंदी भी हो या जीके हो लॉजिक सब में होता है। इनडायरेक्ट प्रश्न इस बार एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, विमुद्रीकरण हो या कुछ भी जीके में। 12 लोगों की टीम, पूरी टीम के साथ लॉन्च करेंगे हम लोग रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब 1 साल पूरी हो जाएगी, 10वें महीने में हो। आप लोगों का करंट बहुत ज्यादा आता है, कल क्यों नहीं लॉन्च किया, आज क्यों नहीं लॉन्च किया? तो साथी कल सुबह 23 अक्टूबर को, कल सुबह 6 बजे से 23 अक्टूबर को